उत्तराखंड में केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का मंगलवार रात निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 68 साल की थीं। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को उनके पैतृक स्थान पर होगा। विधायक शैला रानी रावत 2 दिनों से मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थीं। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद हुई सर्जरी के बाद से उबर नहीं पाई थीं। वहीं विधायक शैला रानी रावत के निधन पर देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड धारचूला के ग्राम मेतली के ग्रामीण की अचानक तबियत बिगड़ गई। वहीं शरीर व हाथ पांव में सूजन आने के चलते मरीज की नाजुक स्थिति को देखते हुए ग्रामीण ने हेली सेवा की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी कार्यालय से उस मरीज के लिए हेली सेवा भेजने का पूरा आश्वासन दिया गया। किंतु आधे दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब हेली नहीं भेजा गया तो ग्रामीणों ने लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर मरीज को कंधे पर रखकर 12 किलोमीटर पैदल डीडीहाट के अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि 1 माह पूर्व कनाड़ निवासी जीत सिंह परिहार की मृत्यु भी जिला प्रशासन की ओर से हेली सेवा न भेजने के कारण हो गई थी, जिनको डोली में ही ग्रामवासी रोड तक ले जा रहे थे। उस दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। ग्रामीणों ने कहा कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्षेत्र में न तो रोड की सुविधा है, वहीं हेली की सुविधा होने के बाद भी मरीजों को हेली सेवा का लाभ न मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मसूरी में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 को लेकर नगरपालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि हर वर्ष 2024 में नगरपालिका परिषद मसूरी प्रदेश में अपना पहला स्थान बनाए। जिसको लेकर सफाई निरीक्षकों के साथ ही सफाई अभियान में शामिल संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया गया और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। गत वर्ष नगरपालिका मसूरी स्वच्छता अभियान में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान पर रहने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 शुरू हो चुका है। इनके विभिन्न मानकों के अनुसार बिंदुओं पर हमारे द्वारा आज चर्चा की गई है, जिसमें कि हमारी डोर टू डोर कंपनी की MRF सेंटर, नो वेस्ट और बायोमीथेन प्लांट वाले और सुपरवाइज़र नगर पालिका के इंस्पेक्टर लोग सम्मिलित थे। साथ ही NGO हिलदारी संस्था हमारे साथ सम्मिलित थी। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कुछ ऐसे बिंदु है जिनमें पिछली बार हमारी रैंकिंग में हमें नंबर कम मिले हैं, उनमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ताकि हम इस बार हम प्रदेश में अव्वल आएँ, इस पर चर्चा की गई। और डोर टू डोर कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वो डोर टू डोर कलेक्शन को 100% करें और सोर्स एग्रीगेशन को भी 100% करें। और MRF सेंटर को निर्देश दिए गए हैं कि जो डोर टू डोर कलेक्शन के बाद आने वाले कूड़े का निस्तारण समय पे और उसका पूरा निस्तारण कर बायोमीथेन प्लांट पे वेट वेस्ट भेजा जाए, ताकि रैंकिंग में हमें काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हो। उत्तराखंड शासन द्वारा नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर भवन कर निर्धारित करने को लेकर प्रदेश की 14 निकायों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जा रहा है। इसके तहत मसूरी में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात घर घर जाकर सर्वे का कार्य किया जाएगा। इससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी और लगभग 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में प्राप्त होंगे। वर्तमान में हजारों की संख्या में नगर पालिका में भवन पंजीकृत हैं, जिससे कर लिया जाता है। ड्रोन सर्वे के बाद इसकी संख्या बढ़ जाएगी। व्यावसायिक और घरेलू कर लागू कर दिया जाएगा। अप्रैल 2025 से ये योजना लागू हो जाएगी, जिससे जहां कर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वहीं पालिका के आय में भी भारी वृद्धि होगी, जिससे विकास कार्यक्रम में गति आएगी। इसमें शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया है और संशोधन के अनुसार ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी सर्किल रेट पे जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम 1% तक टैक्स निर्धारित किया जाना है। तो 1% मैक्सिमम है। नगर पालिका बोर्ड द्वारा इसको 0.1% ओपन लैंड का,
0.25% आवासीय का और 0.5% कमर्शियल का निर्धारित किया गया है। तो इसमें जो भी उस प्रॉपर्टी की सर्किल रेट के अनुसार वैल्यू होगी उसका इस रेशियो से टैक्स उस पर लगेगा। इसमें 14 निकायों में शासन द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। इसमें ड्रोन सर्वे हमारा लगभग पूरा हो चुका है। ड्रोन सर्वे के बाद कंपनी घर घर जाके सर्वे करेगी और उसके बाद हमारे पास पूरे मसूरी का डेटा आ जाएगा, तब हम टैक्स रिवाइज करेंगे। अप्रैल 25 तक लागू हो जाएगी। पिथौरागढ़ जनपद के जाखड़ी में बीती शाम को 2 दिवस पूर्व हुए आतंकी हमले पर शहीद 5 उत्तराखंड के सपूतों को पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के माध्यम से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जाखड़ी शहीद लेफ्टिनेंट हेमंत सिंह मेहर शौर्य चक्र तिराहे पर वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, जिस पर पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से पूर्व सैनिकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और शहीदों के नाम पर एक दीपक जलाते हुए उनके बलिदान को नमन किया गया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।